बेल वृक्ष की जड़ में अगर आपने यह उपाय कर लिए तो महादेव आपको मालामाल कर देंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बेल वृक्ष की महिमा के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि बेल वृक्ष की जड़ में कुछ उपाय हैं, करने से महादेव आपको मालामाल कर देंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कौन से वो उपाय हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए, घर में सभी के बेल वृक्ष लगा ही होता है। हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बेल वृक्ष के पौधे में सुबह उठकर आपको नियमित रूप से जल देना होगा। बेल वृक्ष की आपको हो सके तो परिक्रमा करना चाहिए, चाहे तो आप 7, 11, 21 जो भी आप परिक्रमा कर सके, परिक्रमा जरूर करना चाहिए। बेल पत्र की परिक्रमा करने का, बेल वृक्ष की जो परिक्रमा है उसका परिक्रमा करने का फल सुमेरु पर्वत की परिक्रमा के बराबर रहता है। दोस्तों, जानते हैं आप सुमेरु पर्वत की कितनी महिमा है? उसी प्रकार बेल वृक्ष की अगर आपने परिक्रमा कर ली तो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा के बराबर बराबर आपको फल प्राप्त होता है। अगर आप बेल वृक्ष के पौधे में रोज जल चढ़ाते हैं तो उससे आपको क्या होता है, जो सभी तीर्थों का फल होता है वो तत्काल प्राप्त हो जाता है। जाने दोस्तों, तत्काल ही, तत्क्षण ही प्राप्त हो जाता है। और बेल वृक्ष के पौधे में जो नियमित रूप से जल चढ़ाता है तो जिसको पितृ दोष है उसके पितृ तृप्त होते हैं, पितृ शांत होते हैं, पूर्वज लोग प्यासे नहीं रहते हैं। जो शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, बेल वृक्ष के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो उनके पूर्वज प्यासे नहीं होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जो लोग शिव जी पर रोज जल चढ़ाते हैं उनके पूर्वज कभी भी प्यासे नहीं रहते हैं। बेल वृक्ष में जो जल चढ़ाते हैं उनके पूर्वज प्यासे नहीं रहते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बना रहता है। उनके खानदान में जन्म लेने वाला वंश हमेशा आगे बढ़ता रहता है। स्त्रियां कभी भी बांझ नहीं रहती हैं। जो भी शिव जी को और बेल वृक्ष के नीचे फूल में गंध यानी कि रोली लगाकर शिव जी को अर्पित करता है या बेल वृक्ष को अर्पित करता है, उस पर शिव जी की बड़ी कृपा होती है। रोज जल अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, यानी कि दरिद्रता का नाश होता है और धन की समस्या दूर होती है। धन संबंधी समस्या, परेशानियां जो चली आ रही हैं काफी दिनों से, वो दूर होने लगती हैं। अथर्ववेद में यहाँ तक लिखा है दोस्तों कि बेल वृक्ष के मूल भाग के नीचे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग है। बेल वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है ये तो आप जान ही गए हैं दोस्तों। बेल वृक्ष में जल अर्पित करने से पितृ दोष समाप्त होता है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चली आ रही है, कर्जा काफी दिनों से चढ़ा हुआ है तो कर्जे से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी दूर होती है। इतनी महिमा है बेल वृक्ष में जल चढ़ाने की। अगर आप तांबे के लोटे में प्रतिदिन जल भरकर उसमें लाल या पीला चंदन मिलाकर जल अर्पित करते हैं, इससे शिव जी की आशीर्वाद प्राप्त होता है, शिव जी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। इतनी महिमा है बेल वृक्ष की। बेल वृक्ष में नियमित जल चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और पितृ शांत रहते हैं। पितृ कभी भी प्यासे नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। श्रीमद् विद्येश्वर संहिता में लिखा है दोस्तों कि बेल वृक्ष की पूजा करने वाला व्यक्ति शिवलोक को जाता है, और जो कोई भी अगर मृत व्यक्ति है बेल वृक्ष के नीचे से अगर उसको निकाला जाता है या उसकी अर्थी निकलती है, उसको भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। इतनी महिमा है बेल वृक्ष की। जो भी बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, एक दीपक जलाता है या एक से अधिक दीपक जलाते हैं, वह व्यक्ति विद्वान होते हैं, उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो काफ़ी महिमा है बेल वृक्ष की। इस तरह से आप उनकी नियमित रूप से पूजा कीजिएगा, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार बिल्व वृक्ष में जल चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बिल्व वृक्ष को साक्षात महादेव का ही स्वरूप माना गया है। शिवलिंग पर जिस तरह से आप जल चढ़ाते हैं, जो फल आपको शिव जी पे जल चढ़ाने से मिलता है वही फल आपको बेल वृक्ष में जल चढ़ाने से मिल जाता है। जो व्यक्ति तीर्थ स्थानों में नहीं जा सकते, जो लोग श्रावण मास में मंदिर नहीं जाते, वो बेल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और तीर्थ स्थानों में जो जाने से फल मिलता है वही बेल वृक्ष की पूजा करने से, उसमें जल चढ़ाने से, उसकी परिक्रमा करने से तत्क्षण तत्काल ही फल मिल जाता है। श्रावण मास में बिल्व वृक्ष का बड़ा ही महत्व है दोस्तों। श्रावण मास के सोमवार को या प्रदोष वाले दिन आपको बेल वृक्ष की मूल भाग की पूजा करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए।
जल अर्पित करने से सभी तीर्थों का दर्शन पुण्य फल प्राप्त होता है। बेल वृक्ष के मूल भाग में सभी तीर्थ समाये हुए हैं। देखिए दोस्तों, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बेल वृक्ष के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो भी मैं सर्च करके जानकारी प्राप्त करके आपको सही जानकारी देती हूँ। बेल वृक्ष की बड़ी महिमा है, इसका आप पूजा पाठ कीजिएगा और मंत्र उपचार भी ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मेरे घर में दोस्तों काफ़ी सालों से बेल वृक्ष लगा है, हमेशा मैं पूजा करती हूँ। आप यकीन मानिए, मुझे कोई भी कष्ट होता है, मैं इनके पास ही जाकर अपनी समस्या का समाधान माँगती हूँ, मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन जो होती है उस पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुँचती रहे। हमेशा मैं 1:30 से 2 बजे के बीच में, 1 से 1:30 के बीच में वीडियो डालती हूँ, शाम को 5 बजे वीडियो डालती हूँ। नोटिफिकेशन को चेक करती रहिएगा। नमस्कार दोस्तों।